presenting by BN Studio पड़ासली। एवं मेरे बैठे हुए प्यारे गुरुजनों एवं भाई बहनों और बाहर से पधारे हुए महानुभावों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्प चाहते हैं चंदन को, सर्प चाहते हैं चंदन को, दम चाहते हैं वंदन को, लोभी चाहे माया तन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए भी निदान चाहिए। आजकल परिवेश में यह है कि काम किए भी निदान चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ढोल ठिकाना दाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। बंदी को और बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, शास्त्रों को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, प्रतिकूल है हर एक घड़ी है, हिम शिखरों से बड़ी चाहत है, स्वास्थ्य लिए है खड़ी चाहत है, मिलता जाए उतना चाहे, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे। लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं जो बस केवल इतना चाहे, इसकी मान की रक्षा हेतु, इसकी मान की रक्षा हेतु जीते सुनते में भले दिमाए, आन बान और शान तिलका यूं ही अंबर तक लहराए। 757 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बन के 1947 में हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती झोले की एक आवाज पर डोले के डोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ये चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर यह कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है पढ़ेंगे चाह से, कि अम्मा ने खत लिखा है पढ़ेंगे चाह से, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश वतन पर मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश वतन पर मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करेगा तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है। अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। चलो फिर से आज वह नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की धारा याद कर ले। उन वीर शहीदों को एक बार पुनः नमन, जिनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। आजादी दिलाने में हमारे कई ऐसे वीर जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसमें जो वीर क्रांतिकारी, वीर शहीद, उसमें मुख्यतः भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त, इनका नाम
मुख्यतः आता है। इसके पूर्व में भी 1857 की क्रांति के समय के तात्या टोपे, मंगल पांडे एवं रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धाओं का योगदान रहा है। इसके बाद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था, उसमें उदारवादियों और उग्रवादियों का मुख्य योगदान रहा। उग्रवादियों में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जिनका योगदान हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय रहा है। 1915 में जब गांधी जी भारत पहुंचे, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर उनके हाथों में आ गई और 1917 से 46 तक उन्होंने विभिन्न अहिंसक आंदोलनों और सत्याग्रहों के द्वारा हम सब को आजादी दिलाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर घर ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। जिन्होंने ये हिंदुस्तान भिखारी कामा ने सबसे पहले ये तिरंगा लहराया था पेरिस के अंदर जाकर के, और वही तिरंगा 1947 के अंदर हमारे देश के जो संविधान नेता थे उन्होंने उसको अपनाया है। आज आजादी मिल गई, सब कुछ हो गया, देश कई समस्याओं से गुजरा, कई सरकारें आए और सबने अपना अपना यहाँ कार्य किया और उस देश को विकास में आगे बढ़ाया। देश पहले अविकसित था, लेकिन अब देश विकासशील की ओर अग्रसर है। मर मिटेंगे अपने वतन के लिए, जान कुर्बान है प्यारे चमन के लिए। हमसे हमारी अब हसरत ने पूछो, बांध रखा सर पे तिरंगा कफन के लिए, बांध रखा सर पे तिरंगा कफन के लिए। कि हम चाहती है उसके लिए मर मिटने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कितना अच्छा कार्य किया, इतनी मेहनत की कि 65 विद्यार्थियों में से 51 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। अच्छी स्कूलों में आसपास की देखा होगा मैंने कि इतने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आते हैं, उसमें भी प्रथम श्रेणी में भी 75 पोस्ट तो काफी है। मैं कह रहा हूँ कक्षा 12 में 80% से अधिक 12 विद्यार्थी है और 80% का भी चलो में एक आदि मिलता है, लेकिन यह 12 विद्यार्थी 80% ग्रोथ है और कक्षा 10 में 80% से ऊपर 5 विद्यार्थी है। तो ये हमारे इस विद्यालय के लिए गौरव की बात है, इस गांव के लिए गौरव की बात है कि आपको इस विद्यालय में ऐसा स्टाफ मिला है, नव युवा स्टाफ मिला है जो बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ये भी कक्षा 8 और 5 के जो स्टाफ ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति श्री।
भारती माँ भारत। हे शत्रु दंडना रहा दिशा देश की, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। हे शत्रु दंडना रहा दिशा देश की, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी, चक्रवर्ती विश्व जननी मातृभूमि भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जब तक अंकुश नहीं रहेगा आप लोगों की, जब तक स्कूल के ऊपर नजर नहीं रहेगी, अनुशासन कभी नहीं बन सकता। आप लोग देखते रहेंगे कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं, कहाँ देशद्रोही घूम रहे हैं, कहाँ चोर उचक्के घूम रहे हैं। उनके ऊपर अगर आप नजर नहीं रखोगे कभी भी अनुशासन नहीं रह सकता। तो मैं आज इस अवसर पर आप लोगों से खुश हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी तरह आप लोग स्कूल हो, गांव हो, सारी तरफ नजर रखो, क्योंकि सारी तरफ सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने सारी व्यवस्था गांव के लिए पंचायत को सौंप रखी है। पंचायत समिति होती है तो नेताओं को सौंप रखी है। तो गांव वाले जब नजर रखेंगे तो नजरिया बदलेगा। इसी आशा के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग खुद समझदार हैं। कार्यक्रम की शोभा बनाई हमारे प्रधान अध्यापक जी, हमारे मेडा के किरिंगी का खेड़ा से, और जितने भी छोटे छोटे गांव है इनको, इनके गांवों में भी स्कूल है, लेकिन छोड़ करके आज हमारे केंद्रीय संस्था पड़ासली की स्कूल में पधारते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। कपड़े बदलता हूँ मैं, -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता, आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने सिर्फ एक लिफाफा आता है, मुझे तो राखी बांधने सिर्फ एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। रंगों से रंगे अधिकता सुनहरा हो तिरंगा, 3 रंगों से रंगे अधिकता सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, मैं सरहद पर खड़ा हूँ। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है। जय हिंद। सोने की चिड़िया इसी उम्मीद पे वो मेरी दादी चश्मे पे चश्मे पे चश्मे पे चश्मे बदल रही है। अरे जो करना है वो जल्दी करो यारो, मेरी दादी की उम्र ढल रही है, मेरी दादी की उम्र ढल रही है। पूजा कुमार राठौर, कक्षा 11 की छात्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत के इतिहास में और हर भारतीय नागरिक जीवन में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब भारत को 200 वर्षों की अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन के संकुल आजाद हुआ था। इसके बाद यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया। हर भारतीय 15 अगस्त के साथ इस खास दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाता आ रहा है। इस साल भारत की आजादी को 77वें पूरे बरस हो गए हैं। देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, राष्ट्रगान होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और कहीं देश की घोषणाएं करते हैं। न तन चाहिए न मन चाहिए, न तन चाहिए न मन चाहिए, बस अहम से बड़ा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं तो वतन
तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बेटा बेटा माँ से पूछे ये हर बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता कभी लौट के आएंगे और 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है, अपनी माँ की स्थिति देखकर अपनी माँ से प्रश्न करता है, माँ क्यों न आज तूने बिजलियाँ लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी लगाई है, बिछिया भी नहीं पाव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी सुंदर आज कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए जाता है, उसके मित्रों के पिता द्वारा लाए उपहारों को देखता है, अपने घर वापस आता है, अपनी माँ से प्रश्न करता है, किसी के पापा उनको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहने खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दे क्यों है सोना गंद्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है, उसकी माँ उसे कुछ जवाब नहीं देती तो अपनी माँ से रूठ जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़कर झंझोड़ता है, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और बेटा अपनी खीर बनाई आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जूटने लगती है लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो जाता है निराश जब आंगन में आती है उसके पिता की लाश। फिर वो अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिल गया जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो है काम रह गया है अधूरा, लड़कर पूरा करूँगा मैं वो काम पूरा, आशीर्वाद दो न काम हो पूरा इस बार, दीपावली के क्यों न आए पापा आपकी बात। जय हिंद जय भारत। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू, केसरी ओ वीर मेरी तू मस्त रहे, तेरी आँख मेरी भरना नमो में मरता था उजाला कमना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आग से दरिया बहता है, तू कहती थी मेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों है पूरी गमगीन बोलेंगे,